Hello everyone, you all are welcome in the Learn with Determination. So today we will discuss the ongoing issues related to वक्फ. Okay? आज हम लोग चर्चा करेंगे ongoing issues जो चल रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, उस पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारा इशू क्या है और क्या क्या इसमें चेंजेस लाने की बात की जा रही है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. देखो, वक्फ क्या है. सबसे पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल को जानने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि वक्फ है क्या, वक्फ का मतलब क्या होता है. तो हम लोग देखते हैं, वक्फ का मतलब होता है यहाँ पे वक्फ कैन बी डिफाइंड. हम लोग वक्फ को डिफाइन कर सकते हैं एनी प्रॉपर्टी गिवन इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस. अगर कोई भी इंसान क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को गॉड के नाम पे क्या कर रहा है, दान कर दे रहा है. ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी चाहे वो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाए या किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाए, अब वो प्रॉपर्टी महज प्रॉपर्टी नहीं बल्कि अब वक्फ कहलाएगी. ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन हम क्या देख सकते हैं. इट मीन्स परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ. इसका एक और डेफिनेशन ये होता है कि अगर कोई अपनी जमीन क्या कर रहा है, परमानेंटली वक्फ को डेडिकेट कर दे रहा है, परमानेंटली वक्फ बोर्ड को दे दे रहा है किसी भी चैरिटेबल काम को करने के लिए जो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया है, तो ये वक्फ कहलाएगा. ओके, आई होप मीनिंग ऑफ वक्फ इज क्लियर टू ऑल. तो वक्फ का मतलब क्या होता है कि वक्फ का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो गॉड के नाम पे दे दी जाती हो किसी भी रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए. ओके, और ये जो प्रॉपर्टी दिया जाता है वो परमानेंट बेसिस पे दिया जाता है किसी भी मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी काम को करने के लिए. ओके, नेक्स्ट है, अब देखते हैं वक्फ बोर्ड क्या है. वक्फ बोर्ड यानी यहाँ जो वक्फ जो है ना, जो प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टीज दिए जा रहे हैं गॉड के नाम पे, तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टी होते हैं वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में. ठीक है, तो वक्फ बोर्ड के नाम से जानेंगे क्या है. वक्फ बोर्ड क्या है, थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है इंडिया में. इंडिया में फर्स्ट और सेकंड नंबर को छोड़कर जो थर्ड लार्जेस्ट लेवल आते हैं, थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर आते हैं, वो वक्फ बोर्ड आते हैं. वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो इंडिया में थर्ड नंबर पे आते हैं लैंड ओनिंग के मामले में. ए वक्फ बोर्ड इज कंपोज्ड, और ये वक्फ बोर्ड में कौन कौन रहता है, 1 और 2 नॉमिनीज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. एक या दो ऐसे लोग रहेंगे जिनको चुनने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है, और मुस्लिम लेजिस्लेटर्स रहेंगे, पार्लियामेंटेरियंस रहेंगे, मुस्लिम मेंबर्स रहेंगे स्टेट बार काउंसिल के, और कुछ इस्लामिक थियोलॉजी के रिकॉग्नाइज्ड स्कॉलर्स रहेंगे. अब देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स ही वक्फ बोर्ड के मेंबर्स थे, और ये हम लोग देख सकते हैं इनका काम क्या होता है, कस्टोडियन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज. जो भी वक्फ में प्रॉपर्टीज दी जा रही है ना, जो हम लोग डेफिनेशन में पढ़े हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना होगा. कस्टोडियन का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना. ओके, उन सारे वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना होगा, विच ऑल्सो इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज. और प्रोटेक्ट ही नहीं करना होगा बल्कि उन सारे वक्फ प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने का काम भी वक्फ बोर्ड का ही होता है. हर स्टेट का अपना एक वक्फ बोर्ड है. जैसे वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल का अपना अलग वक्फ बोर्ड है, गुजरात है तो गुजरात का अलग वक्फ बोर्ड है. हर एक स्टेट का अलग अलग एक वक्फ बोर्ड है, और जो स्टेट के लोग जमीन को, लैंड प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो डोनेट करते हैं, वो सारे के सारे वक्फ बोर्ड में चले जाते हैं. अच्छा, यहाँ वक्फ बोर्ड में ये भी बात ध्यान रखेंगे, वक्फ बोर्ड में क्या होते हैं, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी होते हैं. मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज यानी लैंड लैंड वगैरह आएगा तुम्हारा, क्या बोलो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो अपने जगह पे है. और कुछ लोग क्या करते हैं, ज्वेलरीज के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस्तेमाल में आ सकती है वेलफेयर के लिए, वो सब भी दान कर देते हैं, तो वो भी वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में ही जाता है. द प्रॉपर्टीज ऑफ वक्फ बोर्ड आर यूज्ड, और जो भी प्रॉपर्टी अब तो चला गया वक्फ बोर्ड में, तो वो इस्तेमाल किस लिए होगा, कोई किसी के बेनिफिट के लिए नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल किया जाता है टू फाइनेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हेल्प करने के लिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है. ग्रेव यार्ड्स यानी जो मुस्लिम्स कब्रिस्तान होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है. मॉस्क मस्जिद बनवाने के लिए, या शेल्टर होम्स यानी किसी को रखने के लिए, जैसे ऑर्फन्स होते हैं, अनाथ होते हैं, अनाथ लोगों को रखने के लिए ओल्ड एज होम होते हैं, तो ये जो शेल्टर होम्स होते हैं इन सबको भी फाइनेंस किया जाता है वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी को यूज करके. ठीक है, और एक जरूरी बात यहाँ जान लेंगे, वंस अ लैंड गिवन टू वक्फ इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. एक दफा जब लैंड को दे दिया गया, वक्फ के नाम कर दिया जाता है, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता, यानी हम वापस नहीं ले सकते, ये रूल है. ओके, तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर आ चुका होगा, सबको क्लियरली समझ आ चुका होगा. अब हम लोग ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. हाँ, तो अब देखेंगे वक्फ एक्ट क्या है. इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1954. वक्फ एक्ट को सबसे पहले 1954 में इंट्रोड्यूस कराया गया था सबसे पहले. ठीक है, जिसे बाद में रिप्लेस कर दिया गया वक्फ एक्ट ऑफ 19
1995 के थ्रू। ओके, सबसे पहले 1954 में आता है, फिर 1954 वाले को अमेंड करके न्यू एक्ट लाया गया जो वक्फ एक्ट ऑफ 1995 के नाम से जाना गया। ये एक्ट किस लिए बनाया गया? ताकि मेंटेन किया जा सके, इम्प्रूव किया जाए वक्फ प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी वक्फ प्रॉपर्टीज को कौन चलाएगा, कैसे और इसमें सुधार लाया जा सकता है। तो इन सारे काम को करने के लिए वक्फ एक्ट ऑफ 1995 लाया जाता है। अब देखते हैं पुराने और नए वाले बिल में क्या क्या चेंजेस लाने की बात की जा रही है। ये कंपैरेटिव मैनर में इसलिए बना है ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। अब देखो, द पेरेंट एक्ट वाज नेम्ड वक्फ एक्ट 1995। अब जो पहले जो थे वक्फ एक्ट, ये नाम था वक्फ एक्ट ऑफ 1995। अब जो नए एक्ट बनाए जा रहे हैं उनका नाम होगा यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट एक्ट। यहाँ 1995 होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये किया गया है, नेम को चेंज करने की बात की जा रही है कि वक्फ एक्ट 1995 है, अब ये चेंज होकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट एक्ट कहलाएगा। ओके, अर्लियर देयर वाज नो प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड्स। एक बार बस क्या होता था, लोग ओरली डिक्लेयर कर देते थे कि हाँ भाई ये जमीन ले लो, हम दान कर रहे हैं गॉड के नाम पर, तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था लैंड का। अब जो नए बिल लाने की बात की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टी को लैंड प्रोवाइड करेगा, डोनेट करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास क्या करे, जाकर उस जमीन की रजिस्ट्री करवाए कि हम वक्फ प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड में अपने प्रॉपर्टी को दान कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, एनीवन में डिक्लेयर हिज और हर प्रॉपर्टी एज वक्फ वेदर इट्स मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। पहले क्या होते थे, वक्फ बोर्ड में कोई भी अपने प्रॉपर्टी को दान कर सकता था, जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम ही होगा या नॉन मुस्लिम भी कर सकते थे। लेकिन अब है, ओनली अ पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years में डिक्लेयर है वक्फ। अब जो है सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ इस्लाम पे अमल करने वाले लोग यानी मुस्लिम्स वक्फ पे डोनेट कर सकते हैं, वक्फ बोर्ड पे प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकते हैं और कोई भी डोनेट नहीं कर सकता है। उसके बाद ओरल रिकॉग्निशन वाज एडमिसिबल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रॉपर्टी एज वक्फ। पहले क्या होता था, ओरली लोग बोल देते थे, कोई लीगल पेपर की जरूरत नहीं होती थी, ओरली बोल देते थे और वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंडर में चली जाती थी और उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मॉस्क, ग्रेवयार्ड वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब क्या है, नो ओरल डिक्लेरेशन अलाउड। अब बोला जा रहा है कि जो भी वक्फ बोर्ड में अपनी प्रॉपर्टी को दान करेगा उसमें ओरल डिक्लेरेशन नहीं चलेगा, बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लीगल पेपर होना चाहिए, तब कोई डोनेट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। उसके बाद रिगार्डिंग एनी अपील, अगर वक्फ बोर्ड को लेकर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है और हम अपील करना चाहते थे, तो पहले क्या होता था, एक वक्फ बोर्ड की तरफ से एक वक्फ ट्रिब्यूनल था, वही जो डिसीजन लेते थे वो फाइनल हो जाता था। अब बोल रहे हैं, अब वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर किसी भी तरह के झगड़े होंगे, इश्यूज आएंगे ना, तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाकर हम हाई कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बता रहा है, नो प्रोविजन ऑफ ऑडिटिंग। पहले ऑडिटिंग वगैरह नहीं होते थे, ठीक है, मतलब यहां से सिंपल समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था, ठीक है। अब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द अथॉरिटी टू ऑर्डर द ऑडिट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि कभी भी उसको वक्फ प्रॉपर्टीज में कुछ भी हिसाब किताब लेना पड़ा तो वो हिसाब किताब करने का ऑर्डर दे सकता है। उसके बाद नो वुमेन एंड नो नॉन मुस्लिम मेंबर्स वर अलाउड, कुछ भी लोग अलाउ नहीं थे, सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स थे, ठीक है। और प्रोविजंस अब क्या है, अब बोल रहे हैं इसमें वुमेन मेंबर को ऐड किया जाएगा और कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो है, ये जो प्रोविजंस है वक्फ अमेंडमेंट बिल के, इसमें इतना बस समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट पहले इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, अब गवर्नमेंट इस मामले में इंटरफेयर करना चाह रही है इस एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्शियल बिल बन जाता है कि वो मुस्लिम लॉ के अंडर में आता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर में वक्फ बोर्ड आता है। देन गवर्नमेंट शुड नॉट हैव राइट टू इंटरफेयर एनी पर्सनल लॉज इन इंडिया, ठीक है। तो ये सारा मामला है। आई होप कि ये मामले अब क्लियर हो चुके होंगे आप सबको। सो प्लीज like the video and subscribe my channel. Thank you everyone.